बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास बायोलॉजी सीरीज के अंदर आप सबको दोबारा खुशामदीद बोलता हूं। और आज के इस लेक्चर के अंदर जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उस टॉपिक का नाम है मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, तमाम बच्चे जानते हैं बेटे कि बायोलॉजी को हमने छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर, छोटी छोटी क्लासिफिकेशन में, छोटी छोटी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि इस दुनिया के अंदर मौजूद जितने भी जानदार हैं उनके मुतालिक हम आसानी से इंफॉर्मेशन हासिल, उनको आसानी से पढ़ सके। तो आज का टॉपिक जो है ना स्टार्ट करते हैं। दैट वन इज नेम्ड एज ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिवाइड किया गया ताकि हम जिंदगी के हर पहलू को आसानी से समझ सकें। जिंदगी के अंदर मतलब कि मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया के अंदर जो मौजूद हैं, उनके टिश्यूज कैसे काम कर रहे हैं, उनके सेल्स कैसे काम कर रहे हैं, उनके जीन्स कैसे काम कर रहे हैं, उनकी बॉडी की फंक्शनिंग क्या है, उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर क्या है, पानी के अंदर रहने वाले जानदार किस तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, हमारे पास फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले जानदार किस तरह अपनी जो है ना जिंदगी गुजार रहे हैं, वो सारी चीजों को हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। बायोलॉजी को मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है टू बेटर अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जिंदगी के तमाम पहलू को, तमाम पहलुओं को आसानी से समझने के लिए जो लफ्ज एस्पेक्ट्स है, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है जिंदगी के तमाम पहलू। इन तमाम चीजों को आसानी से अंडरस्टैंड करने के लिए हमने बायोलॉजी को मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। उन क्लासेस में जो सबसे पहली क्लास आती है वो आ जाती है बेटा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी असल में जब हम किसी भी जानदार को देखते हैं तो जानदार को देख के हम देखते हैं कि वो हमें दिखाई कैसे दे रहा है, वो बाहर से कैसे दिखाई दे रहा है, उसकी शक्लो सूरत कैसी है, उसकी रंग कैसा है, उसका जो अपीयरेंस कैसी है, उसका पैटर्न कैसा है, वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब वो दिखाई कैसा दे रहा है। तो लफ्ज जो मार्फो है, लफ्ज मार्फो, मार्फो का मतलब होता है शक्लो सूरत। मार्फो का मतलब है शक्लो सूरत। तो किसी भी जानदार की शक्लो सूरत के मुतालिक जिस क्लास में हम पढ़ते हैं उस क्लास को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मीन टू से जानदारों की फॉर्म को पढ़ते हैं, जानदारों की स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, इस क्लास को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। जानदारों की फॉर्म और स्ट्रक्चर को जिस क्लास में हम स्टडी करते हैं, फॉर्म एक्चुअली बोलते हैं शक्लो सूरत को और स्ट्रक्चर हम बोलते हैं उनकी साख्त को, कि उनकी शक्लो सूरत कैसी है, उनकी साख्त कैसी है। तो इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्म, शक्लो सूरत, कि वो दिखाई कैसे दे, उनकी शक्लो सूरत कैसी है, एंड स्ट्रक्चर, कि उनकी साख्त कैसी है, वो सख्त है, वो नरम है, वो किस चीज से बने हुए, उनकी बॉडी किस तरह की है, साख्त कैसी है। ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, किसी भी जानदार के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से के। तो एक ऐसी क्लास जिसमें हम जानदारों की फॉर्म और स्ट्रक्चर के मुतालिक स्टडी करते हैं, दैट वन इज नेम्ड एज मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी दो तरह की हो सकती है। मॉर्फोलॉजी दो तरह की होती है बेटा। जैसे जानदारों को देखें तो कुछ जानदार हम ये बोलते हैं कि ये बाहर से कैसा नजर आता है, जैसे मैं बाहर से कैसे नजर आ रहा हूं, मेरी स्किन का कलर है, उसके बाद मेरा टेक्सचर है, मेरी बॉडी का एक पैटर्न है। इसी तरह हमारे पास तमाम जानदार बाहर से देखने में कैसे दिखाई देते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो एक मॉर्फोलॉजी की ऐसी टाइप जिसमें हम जानदारों के बाहर के अज़ा, जिस्म के बाहर के पार्ट्स की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि बाहर से जानदार कैसा दिखाई दे रहा है, इसको स्टडी करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी।
इट मीन्स दो टाइप्स आती है मॉर्फोलॉजी की बेटे, इसमें एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आती है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या है, इट इंक्लूड्स आउटवर्ड अपीयरेंस, कि जानदार बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, जानदार आउटसाइड से जो इसकी फिजिकल अपीयरेंस है वो किस तरह की है, मतलब जानदार की शेप कैसी है, जानदार का कलर कैसा है, इसकी बॉडी का पैटर्न क्या है, वगैरह वगैरह, जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। दूसरा आ जाता है बेटे हमारे पास इंटरनल मॉर्फोलॉजी। जिस तरह जानदार बाहर से दिखाई देता है, इस तरह अगर हम जानदार को इसकी बॉडी के अंदर देखें तो ये अंदर से भी किसी तरह दिखाई देता है। तो एक ऐसी ब्रांच, एक ऐसी स्टडी जिसमें हम ये कहते हैं कि जानदार अंदर से कैसा दिखाई देता है, जानदार के अंदरूनी अज़ा, अंदरूनी पार्ट्स की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर कैसी है, जिसमें हम इस चीज को स्टडी करते हैं, उस क्लास को हम बोलते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। मतलब जो इंसान का दिल है, इंसान का दिल किस तरह का दिखाई देता है, इंसान का स्टमक है, इंसान का स्टमक किस तरह का दिखाई देता है, इंसान में लिवर है वो किस तरह का दिखाई देता है, इंसान के अंदर इंटेस्टाइन है वो किस तरह के दिखाई, कि अंदर से इंसान कैसा दिखाई देता है, अंदर से जानदार कैसा दिखाई देता है, जिसमें हम जानदारों के अंदरूनी अज़ा की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो इसको दूसरा नाम देते हैं एनाटॉमी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हम एनाटॉमी भी बोल सकते हैं। तो इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब जिसमें हम जानदारों के इंटरनल ग्रॉस ऑर्गन्स की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। ग्रॉस का क्या मतलब है बेटा, ग्रॉस का मतलब है जो आंख से नजर आते हैं, जो हमें हमारी आंखों से देखने से पता लगता है कि ये हार्ट है, ये लीवर है, ये लंग्स है, ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है। तो जो चीजें आंख से नजर आ रही हैं, उन ऑर्गन्स की, उन बॉडी पार्ट्स की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करना क्या कहलाता है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम जानदारों की बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ग्रॉस स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल ग्रॉस। ग्रॉस का लफ्ज का मतलब मैंने आपको बताया जो आम आंख से नजर आ रहा है। ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंटरनल पार्ट्स जो आम आंख से नजर आ रहे हैं उनकी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी। तो इसी बेस पे जो अगली हमारे पास क्लास आती है उस क्लास का हमारे पास नाम है एनाटॉमी। बेसिकली एनाटॉमी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी जैसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दिया है कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी को कट करके उनके अंदर देखते हैं, उनके अंदर के अज़ा की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि उनके अंदर वाले जो अज़ा हैं उनकी फॉर्म कैसी है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वगैरह वगैरह, तो उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। मीन टू से जिसमें हम बॉडी के अंदर हार्ट मौजूद है, हार्ट किस तरह की स्ट्रक्चर रखता है, उसकी साख्त कैसी है, बॉडी के अंदर लिवर है, लिवर की किस तरह की स्ट्रक्चर है, उसकी साख्त कैसी है, बॉडी के अंदर स्टमक है वो किस तरह की स्ट्रक्चर, जैसे जे शेप उसकी शेप है। तो जिसमें हम बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की फिजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, मतलब कि उस स्ट्रक्चर को स्टडी, उन ऑर्गन की जो आम आंख से नजर आते हैं उनकी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। मीन टू से जो ऑर्गन्स बॉडी के अंदरूनी हिस्से में मौजूद हैं उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करना क्या कहलाता है हमारे पास, एनाटॉमी। तो वही चीज लिखी हुई है, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडी इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली ह्यूमंस। बाकी दूसरे जानवरों की भी स्टडी की जाती है, लेकिन ज्यादातर इंसान पे जैसे हार्ट की स्ट्रक्चर क्या है, स्टमक की स्ट्रक्चर क्या है, इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर क्या है, लिवर की स्ट्रक्चर, इंटरनल अज़ा की स्ट्रक्चर जिसमें हम स्टडी करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन इधर आता है
कि एनाटॉमी साइंटिस्ट को किस तरह हेल्प करते हैं, एनाटॉमी का बेसिकली डिस्कस करने का एम क्या है, एनाटॉमी की इंपॉर्टेंस क्या है, साइंटिस्ट एनाटॉमी को स्टडी करके कौन कौन सी अहम मालूमात हासिल करते हैं। तो इसी चीज, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इस शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि एनाटॉमी जो है वो हेल्प करता है साइंटिस्ट की, किस तरह हेल्प करता है, इन डिजीजेस डायग्नोसिस, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की तशखीस के अंदर, बीमारियों का पता लगाने के अंदर, उसके बाद मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस को डेवलप करने के लिए जो एनाटॉमी है वो इस्तेमाल होती है। उसके बाद इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब हमारे पास बॉडी के इंटरनल अज़ा की हम स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके हम बॉडी के अंदर जो डिजीजेस हैं उनको रिमूव करेंगे और लाइफ की क्वालिटी को बेहतर करेंगे। तो ये सारी चीजें हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, एनाटॉमी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इसकी अगर आ जाती है स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं अगर हम उसकी स्टडी, उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, मतलब कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, इनकी स्ट्रक्चर को, कि स्टमक की कितनी लेयर्स हैं, कितनी दीवारें हैं, कितनी कौन कौन सा काम करते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं हमारे पास, एनाटॉमी के अंदर। आगे चलते हैं, अगली जो हमारे पास क्लास आती है उस क्लास का नाम आ जाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी लफ्ज का जो मतलब आता है वो है काम करने का मिजाज, काम करने का मिजाज, कि काम करने का तरीका क्या है, ठीक हो गया। तो मतलब फॉर एग्जांपल इन शॉर्ट एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के नॉर्मल फंक्शंस को स्टडी करते हैं, कि हमारा कान क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, हमारी जुबान क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, हमारा नाक क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, हमारे आंख क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो जिसमें हम अपने जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के फंक्शंस को स्टडी करते हैं, बॉडी पार्ट्स के मुख्तलिफ फंक्शंस का स्टडी करते हैं, उस क्लास को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी के अंदर हमारे पास बॉडी के जितने भी नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको स्टडी किया जाता है। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है दैट डील्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के नॉर्मल फंक्शनिंग को जिस क्लास में हम डिस्कस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। यहां पे आप लफ्ज नॉर्मल को बेटे जरूर हाईलाइट करेंगे, क्योंकि अगर बॉडी के फंक्शन नॉर्मल होंगे तो वो हमारे पास हेल्दी बॉडी होगी, अगर बॉडी के फंक्शन नॉर्मल नहीं होंगे, हमारे पास एबनॉर्मल फंक्शन आ जाएंगे, तो वो कंडीशन डिजीज वाली कंडीशन, फंक्शन नॉर्मल नहीं होंगे तो कंडीशन डिजीज वाली हो जाएगी। तो डिजीज को जिस क्लास के अंदर हम डिस्कस करते हैं वो है पैथोलॉजी। अगर फंक्शन नॉर्मल होंगे तो वो हेल्दी होगा बॉडी, अगर हमारे पास फंक्शन एबनॉर्मल हो जाएंगे तो जो कंडीशन आ जाएगी वो हमारे पास डिजीज वाली आ जाएगी। और जो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम डिजीजेस को स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम पैथोलॉजी बोलते हैं, ठीक हो गया। तो इसलिए फिजियोलॉजी के अंदर आपने नॉर्मल वर्ड को जरूर इस्तेमाल, जिसमें हम बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के नॉर्मल फंक्शंस को स्टडी करते हैं, इस क्लास को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। आगे जो हमारे पास क्लास आएगी बेटे उस क्लास का नाम है हिस्टोलॉजी। कि हिस्टोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी में लफ्ज जो हिस्टो है ये ग्रीक जबान का एक लफ्ज है, हिस्टो जो है वो ग्रीक जबान का लफ्ज है और इसका मतलब होता है टिश्यू। हिस्टो का मतलब क्या होता है, टिश्यू। तो एक ऐसी क्लास है जिसमें हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल पीछे अभी हमने इंटरनल मॉर्फोलॉजी के अंदर जो है ना स्टडी किया कि इंटरनल ग्रॉस ऑर्गन्स की स्टडी, ग्रॉस ऑर्गन हमने पढ़ा था जो आम आंख से नजर आते हैं, लेकिन यहां पे हम इंटरनल टिश्यूज, अब बाजुकात ऐसा होता है कि टिश्यूज हमें आम आंख से दिखाई नहीं दे रहे, वो छोटे होते हैं, तो
एक ऐसी क्लास जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, कि हम माइक्रोस्कोप की मदद से बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं उन टिश्यूज की स्टडी करते हैं, उस क्लास को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। तो दोबारा सुनिए, जिसमें हम बॉडी के अंदर मौजूद टिश्यूज को माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करते हैं, उस क्लास को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। इट इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यूज। टिश्यूज को माइक्रोस्कोप की मदद से पढ़ने वाली क्लास हिस्टोलॉजी कहलाती है। आगे अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, इसके एम की बात करें, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, तो इसमें भी हमारे पास टिश्यू से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेस को डायग्नोस किया जाता है, इनका पता लगाया जाता है। उसके बाद ड्रग्स की स्टडी, के ड्रग्स का मुख्तलिफ टिश्यूज के ऊपर क्या अफेक्ट आता है। उसके बाद अब मुख्तलिफ किस्म की अगर बात करें टिश्यूज की, तो टिश्यू बेसिकली हमारे पास इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स having related functions। एक्चुअली टिश्यूज हमारे पास सेल्स का ग्रुप होता है, वो सेल्स जिनका फंक्शन सेम है, वो सारे सेल इकट्ठे होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, एक क्लस्टर बनाते हैं, गुच्छा बनाते हैं, गुच्छा बना के हमारे पास एक टिश्यू बना देते हैं। तो आगे टिश्यू जो है वो जब मिलते हैं तो उनके टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन बनते हैं। तो बेसिकली हमारे पास टिश्यूज की स्टडी से हम क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं ऑर्गन की स्ट्रक्चर को, कि टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन की जो स्ट्रक्चर बनी है वो कैसी बनी है, ऑर्गन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इस सारी चीजों को हम किस में डिस्कस करते हैं? हिस्टोलॉजी के अंदर। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स की स्टडी करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेस को डायग्नोस करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। आगे जो हम क्लास डिस्कस करेंगे उस क्लास का नाम है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी बेसिकली हमारे पास एक वर्ड है सेल बायोलॉजी, इसका इसी क्लास का दूसरा नाम है। साइटो का लफ्ज का मतलब जो है ना, हमारे पास सेल का मतलब लिया जाता है, बाजू का हालो ऑर्गन का लिया जाता है, कंटेनर का लिया जाता है। तो हमारे पास जो साइटोलॉजी है, मुख्तलिफ किस्म की बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, उन सेल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इन आवर बॉडी, इन आवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानदारों का जिस्म सेल से बना हुआ है और सेल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। तमाम जानदारों का जिस्म सेल से बना है और सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ सेल्स। बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। तो बेसिकली जो हमारे पास साइटोलॉजी है, इसको दूसरा एक नाम दिया जाता है, दैट वन इज सेल बायोलॉजी, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर मौजूद सेल्स को स्टडी किया जाता है। इसके अंदर अगर हम साइटोलॉजिस्ट की बात करें, साइटोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो सेल्स के मुतालिक स्टडी करते हैं। साइटोलॉजिस्ट मुख्तलिफ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, सेल्स को स्टडी करके मुख्तलिफ काम करते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले तो ये बताते हैं सेल होता क्या है, कि बॉडी के अंदर जो सेल है वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मीन टू से हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जिस चीज से हमारी बॉडी बनी हुई है, जैसे मकान ईंटों से बनते हैं, जैसे मुख्तलिफ किस्म के अगर हम बात करें फर्नीचर की तो वो लकड़ी से बनता है, इसी तरह हमारी बॉडी का जो ओवरऑल बिल्डिंग मटेरियल है दैट वन इज सेल। ठीक है, तो साइटोलॉजी सबसे पहले तो हमें ये बताते हैं कि सेल होता क्या है। तो वो कहते हैं कि सेल जो है दैट वन इज बिल्डिंग मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों की बॉडी का जो बिल्डिंग मटेरियल है, जिस चीज की वजह से जानदारों का जिस्म बना होता है और जिस चीज की वजह से जानदारों का जिस्म अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, उसे हम सेल बोलते हैं। उसके अलावा बॉडी के अंदर होने वाली जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, सेल क्या क्या काम कर रहा है, सेल किस ऑर्गेनेली की मदद से काम कर रहा है, ये सारी चीजें कौन बताता है? हमारे पास साइटोलॉजिस्ट बताते हैं कि सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स कौन कौन से हैं, सेल कौन कौन सा काम करता है,
वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके अलावा सेल डिवाइड कैसे होता है, सेल डिवीजन कैसे होती है, सेल 1 से 2 में डिवाइड कैसे होता है, माइटोसिस मियोसिस कैसे होती है, वो सारी चीजें हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, साइटोलॉजी के अंदर। तो बेटे ये था आपका अभी का लेक्चर, जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी उसका पार्ट 1। पार्ट 2 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज।